माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उपस्थित अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। Chief Minister Shri Narendra Bhai Modi, dignitaries, ladies and gentlemen, congratulations to Shri Narendra Bhai Modi and government officials for making the Vibrant Gujarat 2013 a wonderful and successful event. As for our company, there was a fire incident on 18th July 2012 at our newly built Unit 2 at Kadi, which got completely destroyed. But within 5.5 months of record time, the factory has been reconstructed and now it is ready for operation. We received overwhelming support from Gujarat government at the time of fire and also during the revival plan of HHLI, our company. Without government support, it would have been impossible to reconstruct the factory in such a shortest time. This is the record time in India to make a factory. Tomorrow, the factory will be inaugurated by Shri Narendra Bhai Modi. We are thankful to Shri Narendra Bhai Modi and appreciate his excellent leadership and government support, and of course, we are thankful to Gujarati people. Thank you and very much. हिताची कड़ी के माध्यम से गर्म को ठंडा करने का काम होता था। वे एयर कंडीशनर बना रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वहीं पर गर्मी लग गई और एक अच्छी खासी तेज गति से आगे बढ़ रही फैक्ट्री आग में भस्मीभूत हो गई और आग उतनी भयानक थी कि हम सब लोग रात भर जल्दी से जल्दी आग कैसे कंट्रोल में आए, हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया और सबसे प्रमुख विषय यह था कि भाई कोई जान हानि नहीं होनी चाहिए, मनुष्य की जिंदगी की पहले रक्षा होनी चाहिए। और ये खुशी की बात रही कि हम जीवन की रक्षा कर पाए, लेकिन बाकी सब जल चुका था। मतलब कुछ चीजें हमें सीखने के लिए मौका भी देती है। और सच्चे अर्थ में कोई देश हो, समाज हो, राज्य हो या कंपनी हो,
सामान्य स्थिति में वो किस प्रकार से कारोबार चलाते हैं, उसके आधार पर उसकी ताकत का परिचय कम होता है। लेकिन जब संकट से जूझते हैं, अब उस समय कैसे वो निखरते हैं, किस प्रकार से अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उससे उनकी सही ताकत क्या है, इनर स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, इसका पूरा लेखा जोखा होता है। हम जानते हैं मित्रों, 2001 में गुजरात ने भयंकर भूकंप देखा था। लाखों मकान ध्वस्त हो गए थे, अनेक जिले तबाह हो चुके थे, हजारों लोग मृत्यु के शरण हो चुके थे। एक ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया है, और सब लोग एक ही बात कहते थे, अब गुजरात खत्म हो गया, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता, अब गुजरात के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सब लोग गुजरात की तरफ बड़ी दया के भाव से देखते थे, बेचारा गुजरात, क्या होगा गुजरात का, यही हाल है। मित्रों, इस मिट्टी की वो ताकत है कि हम उस भयंकर संकट से बाहर आए, तेज गति से बाहर आए, पहले से अधिक ताकत से बाहर आए। इतना ही नहीं, पहले जहां थे वहां से ज्यादा अच्छे ढंग से उभर करके आए। जिन्होंने 2001 के पहले का कच्छ देखा होगा और 2001 के भूकंप के बाद का कच्छ देखा होगा और आज पुनर्निर्मित कच्छ देखा होगा, तो उसको अंदाज आ सकता है कि संकटों से उभरने का सामर्थ्य अगर होता है तो कैसे नए इतिहास की रचना की जा सकती है। मित्रों, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट कहता है कि दुनिया के जो समृद्ध देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उन्हें भी अगर ऐसा संकट आता है तो उसमें से उभरने में उनको कम से कम 7 साल लगते हैं। ये पुराने रिकॉर्ड के आधार पर वो नतीजे पर आए हैं। मित्रों, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि भयंकर भूकंप की आपदा के बाद 3 साल के भीतर भीतर वो खड़ा हो गया और दौड़ने लग पड़ा था। ये गुजरात की ताकत है। मित्रों, मैंने देखा है हिताची कंपनी का, और मैं मानता हूं कि गुजरात में सब कंपनियों ने सीखने जैसा है। उस रात को जब आग लग रही थी, कंपनी के लोग संपर्क कर रहे थे राज्य सरकार का, राज्य सरकार पूरी मदद कर रही थी। सब जल चुका, आग बुझ गई। उसके बाद कंपनी के लोग मुझे मिले, पूरा रिपोर्ट किया क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन उस सारी बात में कहीं कोई निराशा नहीं थी, रोते बैठते नहीं थे। क्या
इतना नुकसान हो गया, क्या होगा, कुछ नहीं। सिंपल एक घटना को घटना के रूप में ले लिया और उन्होंने मुझे कहा कि हम बहुत तुरंत अपना काम शुरू करेंगे। मित्रों, और आज मैं हिताची कंपनी की पूरी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने 175 डेज में इस काम को पूरा कर दिया। वो आज फिर से प्रोडक्शन में चले गए। मित्रों, ये छोटी बात नहीं है। संकटों से जूझने का जो सामर्थ्य है, वही प्रगति के लिए बहुत बड़ी पूंजी बनता है। और हिताची ने गुजरात की भी अन्य छोटी मोटी कंपनियों के लिए एक मिसाल के तौर पर काम किया है। और मित्रों, ये भी देखिए कि जितने भी वेंडर्स इस काम में लगे होंगे इसको खड़ा करने में, उन सबने भी अपनी एफिशिएंसी का परिचय दिया होगा। यहां छोटे मोटा काम करने वाले हर लोग यही कहें, लोकल लोग हैं। उन्होंने मन बनाया होगा कि हमें जल्द से जल्द प्रोडक्शन में जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है। छोटे मोटे सब वेंडर जो भी इसमें लगे होंगे, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हर व्यक्ति, उन सब ने उस स्पिरिट से काम किया होगा। और अगर वो स्पिरिट किसी कंपनी की भलाई के लिए काम आ सकता है, तो वो स्पिरिट राज्य के विकास की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। और गुजरात की हमारी कोशिश यही है कि हमारे पास जितना पोटेंशियल है, 6 करोड़ गुजरातियों में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को कैसे पहचाने, उस सामर्थ्य को कैसे एक सूत्र में जोड़े, राज्य के सपनों के साथ इस सामर्थ्य को कैसे लिंक किया जाए, और सबके परिश्रम से, सबकी इच्छा शक्ति से, सबकी साहस बुद्धि से हम राज्य को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाए, उसके हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और विश्वास इसलिए बढ़ रहा है, अगर सच्चे मन से, पूरे समर्पण भाव से जनता जनार्दन की भलाई के लिए अगर हम काम करते हैं, तो जनता कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करती है। ये मैंने अनुभव किया है। और जनता का इतना जब समर्थन मिलता है, तब काम करने का हौसला बुलंद हो जाता है, गति तेज हो जाती है, सपने और अधिक समृद्ध हो जाते हैं। मित्रों, 2 दिन के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक प्रकार से आज उसका समापन हुआ है। मित्रों, कोई भी गुजराती गर्व करे ऐसी घटना है। हर कॉर्नर से हमें बधाइयों के फोन आ रहे हैं इसकी सफलता की। दुनिया के कई देशों को अचरज हो रहा था कि एक छोटा सा राज्य ये इतना बड़ा साहस कर सकता है। दुनिया के 121 देश एक ही छत नीचे आकर के इकट्ठे हो। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है।
हिंदुस्तान में अब तक कभी भी ऐसी घटना घटी नहीं है जो घटना गुजरात की धरती पर घटी है। और उसके सुफल लंबे अरसे तक मिलने वाले, लंबे अरसे तक उसको लाभ मिलने वाला है। और मित्रों, मेरी नौजवान पीढ़ी के लिए आज गुजरात में एक ऐसा मजबूत फाउंडेशन तैयार हो रहा है। इतनी नए नए क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, इतने नए नए क्षेत्र ओपन अप हो रहे हैं कि जिसका लाभ हमारे नौजवान लेंगे, हमारी नई पीढ़ी लेगी और आने वाले अनेक वर्षों तक, और मित्रों मैं कहता हूं आने वाली पूरी शताब्दी पर इन प्रयासों की सफलता की छाया रहने वाली, इस विश्वास से मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जापान का और गुजरात का नाता बहुत घनिष्ठ हो गया। कोई सप्ताह ऐसा नहीं होता है कि जापान का डेलीगेशन गुजरात ना आता। इस समिट में भी जापान के लोग इस प्रकार से उमंग से जुड़े थे, उनको ऐसा ही लगता था जैसे गुजरात उनका दूसरा घर है। और मैं देख रहा हूं हमारे जापान के मित्र भी हमारी भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भाषा बोलने का मन तब होता है जब दिल का लगाव होता है। यामामोटो को भी लगा मुझे गुजरात से बात करनी है तो नमस्ते से शुरू करना चाहिए। मित्रों, ये शुभ संकेत है। यहां जेट्रो के हमारे मित्र बैठे हैं। जेट्रो इस बार हमारे इस पूरे इवेंट में हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग किया। कुछ महीने पहले जब मैं जापान गया था, जापान गवर्नमेंट ने, जेट्रो ने और उनके संस्थाओं ने जिस उमंग और उत्साह के साथ वहां गुजरात की इज्जत बढ़ाई थी, मित्रों, गुजरात के प्रति गौरव से माहौल बनाया। आज जापान में कोई कंपनी, छोटी भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसको गुजरात मालूम नहीं होगा। ये स्थिति बनी है जापान। मैं जापान के एम्बेसी का भी बहुत आभारी हूं कि बहुत ही प्रोएक्टिव एम्बेसी है। गुजरात के साथ जापान का संबंध जितना घनिष्ठ हो उसके लिए जापान एम्बेसी बहुत काम कर रही है। गुजरात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कर रही है। मित्र, एक प्रकार से जापान और गुजरात मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। अनेक कंपनियां गुजरात के अंदर आज खड़ी हो रही है और आने वाले दिनों में गुजरात की विकास की जो नई क्षितिज शुरू हुई है उसमें जापान का भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ये मैं साफ साफ देख रहा हूं। आज के इस अवसर पर मैं हिताची कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पहले से अधिक शक्ति के साथ, अधिक उमंग के साथ वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, नई सिद्धियों को अचीव करें और बीच में जो 6 महीने का कालखंड गया है वो भी आने वाले 1-2 महीने में भरपाई कर दे, इतनी तेजी से आगे बढ़े। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। विश यू ऑल द बेस्ट।